रक्षा की अभी गोपी गीत में हम बताएंगे। अभी तो कथा बहुत बड़ी हुई है, तो कुछ कथा संक्षेप से और कुछ विस्तार से। अब ये वेणु गीत है। वेणु गीत, वेणु माने होता है बंसी। देखिए बंसी ही, भगवान की जो बंसी है, बंसी में भी बहुत बड़ी। कुछ भक्तों ने कहा कि अरे मुरलिया तू काहे गुमान भरी। इसको देखो ठुमरी में गाते, पक्की ताल में, ठुमरी में, मुरलिया तू काहे गुमान भरी, मुरलिया तू काहे गुमान भरी, सोने की नाही, अरे मुरलिया तुम ना तो सोने की हो ना चांदी की, सोने की नाही तू चांदी की नाही, मुरलिया तू काहे गुमान भरी, मुरलिया काहे गुमान भरी। मुरलीधर भगवान की जय। वेणु गीत के माध्यम से भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति। बर्हापीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम, बिभ्रतमाशा कनक कपिशम वैजयंतीं च मालां, रंध्रान वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै, वृन्दारण्ये स्वपदरमणं प्राविशत् गीत कीर्तिः। भगवान ने वृंदावन में प्रवेश किया, जिनकी गीत कीर्ति गाई जा रही थी। इति वेणुरवं राजन, बड़ा सुंदर भगवान ने बंसी, बड़ी सुंदर बंसी भगवान ने बजाई। सर्वभूत मनोहरम, भगवान के बंसी के बोल को वृंदावन के लोग समझ जाते थे कि बंसी से क्या कह रहे हैं भगवान। सारी गोपियां भगवान के बंसी के जो बोल है उनको पहचानती हैं। वेणुरवम राजन, हे राजन परीक्षित, ऐसा जो वेणु का, बंसी का शब्द है, जिसमें भगवान ने जो बंसी के जो छिद्र है उनमें अपने हाथों को रागिनी निकालने के लिए लगाया हुआ है। और ब्रजांगनाएं, जो ब्रज की गोपियां हैं, वो भगवान को पति रूप में प्राप्त करने के लिए आज हेमंत ऋतु में कह रहे हैं, भगवान की आराधना करने के लिए गंगा स्नान करने, यमुना में स्नान करती हैं। और माँ भगवती का, माँ भगवती दुर्गा का मंदिर है वृंदावन में, जिसमें सभी गोपियां पूजन करती हैं। और वो कात्यायनी माता का जो मंदिर है, कात्यायनी महामाये, अब प्रार्थना करती है भगवान। देखिए एक मंत्र है, कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। हम भगवान से प्रार्थना भगवती से करती हैं, जैसे माता सीता ने प्रार्थना की थी, खसीमाल मूर्ति मुस्कानी, पत्थर की मूर्ति भी हंसने लग जाती है। प्रार्थना करने वाला होना चाहिए। विनय प्रेम बस भई भवानी, अब खसीमाल मूर्ति मुस्कानी। जब किसी देवता के सिर से फूल गिर जाए, माला गिर जाए, आप चढ़ा रहे हो, तो समझ लीजिए कि आपका काम होने वाला ही है। इस तरह से कात्यायनी माँ का व्रत करती हैं और पूजन करती है। लेकिन एक गलती करती है गोपियां, जल में निर्वस्त्र स्नान करती है। देखिए जल के स्वामी महाराज वरुण है। भागवत महापुराण में ये चीर हरण का प्रसंग है। आप सब लोगों ने कई जगह भागवत कमासिन में होती रहती है, बाहर भी आपने सुना हो।
चीर हरण के मतलब भगवान को गोपियों के कपड़े नहीं चुराना चाहिए। इसमें कई बातें हैं। पहले तो गोपियां बहुत छोटी छोटी और 5 वर्ष की थी और पुनः भगवान की ही पूजा कर रही थी। भगवान ने उनको ये सिखाया कि वरुण जो है जल का देवता है, इसमें बिना वस्त्र के स्नान नहीं करना चाहिए, जिसमें जल का पाप होता है। इसलिए भगवान ने गोपियों के स्नान करते समय उनके वस्त्रों को चुरा करके ले करके कदम्ब के वृक्ष में डाल दिया। और श्याम सुंदर, गोपियों ने प्रार्थना की, हे श्याम सुंदर, हम आपकी दासी हैं, आप जो कहेंगे करेंगी, हमें वस्त्र दे दीजिए। श्याम सुंदर दे दास्या करवाम तमोदितम देहि वासांसि धर्मज्ञे नोचेद्राग्रे ब्रह्माम। कह रहे वहां ब्राह्मणों के घर की भी गोपियां थी, क्षत्रियों के घर के और वैश्यों के घर के। कुछ गोपियों ने कहा कि अरे श्याम सुंदर, हमारे वस्त्र दे दो, नहीं तो हम आपकी शिकायत कर देंगी। इस तरह से भगवान ने कहा कि यहाँ आकर के वस्त्रों को ले जाओ। भवत्यो यदि में दास्यो, देखिए भगवान से तो कुछ छिपा नहीं है, भगवान तो अंतर्यामी है, वो